बहुत सारे लोगों को गर्मियों में माइग्रेन की शिकायत होती है और ये हेडेक अगर गर्मियों में ना भी हो तो बहुत ज़्यादा परेशान कुन साबित होता है। और जो लोग भी इससे सफ़र करते हैं उनकी डेली लाइफ एक्टिविटी बहुत हद तक जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ये समर्स में भी शुरू हो जाए तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर हॉट वेदर इट्सेल्फ होता है। लेकिन इसके अलावा इसके कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। बहुत सारे लोग जिनको माइग्रेन समर्स में ट्रिगर हो रहा है उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से गर्मियों में माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अच्छा, जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रिगर करने के लिए माइग्रेन को, दैट इज़ डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। अब जैसे जैसे मौसम सख्त होता जाता है और इसकी शिद्दत में इजाफा होता जाता है, उसके साथ साथ आपकी स्वेटिंग में भी इजाफा होता है, आपको पसीना आता है। स्पेशली बहुत सारे लोग जो आउटडोर्स में काम कर रहे होते हैं या अगर वो आउटडोर में नहीं भी काम कर रहे हैं तो घर से निकलते हुए या अपने वर्क प्लेस तक जाते हुए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एसी की फैसिलिटी गाड़ी में नहीं होती, या बहुत सारे लोग हैं जो बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं या बसेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। और समटाइम्स इस तरह का भी मौसम हो जाता है कि गाड़ी में एसी चल रहा होता है लेकिन मौसम की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि वो बहुत ज़्यादा गाड़ी को ठंडा नहीं कर रहा होता। तो इस तरह का जब बहुत सख्त मौसम आ जाता है तो ये आपकी स्वेटिंग को बढ़ा देता है, उसकी वजह से आपकी डिहाइड्रेशन में इजाफा होता है और वंस डिहाइड्रेशन स्टार्ट्स तो आपका जो माइग्रेन है वो फ़ौरन शुरू हो जाता है। इट्स अ बिग ट्रिगर। दूसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है माइग्रेन का वो है बहुत ज़्यादा सन का एक्सपोजर। और उसमें जो मेन फैक्टर है सन के एक्सपोजर का वो ये है कि जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। इसके अलावा हाई टेम्परेचर जो है वो समटाइम्स ऑप्टिक नर्व को भी स्टिमुलेट कर देता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो सन ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं करते गर्मियों में उनको अक्सर हेडेक की कंप्लेंट होती है और साथ में नोज़िया की कंप्लेंट होती है और ये हेडेक जो है माइग्रेन भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका हमें गर्मियों में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है बैरोमेट्रिक प्रेशर। अब जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो वेदर के अंदर शिफ्ट बहुत सारे आते हैं। समटाइम्स देयर आर स्टॉर्म, समटाइम्स देयर इज़ वेरी हॉट वेदर, समटाइम्स देयर इज़ नॉट सो हॉट वेदर, या देयर इज़ शिफ्ट ऑफ वेदर फ्रॉम हॉट टू सम रेनी वेदर, जैसे आजकल लाहौर में चल रहा है। तो मौसम शिफ्ट होता रहता है। और अगर मौसम ये शिफ्ट नहीं भी हो रहा तो अगर आप घर में एसी में हैं और एसी से निकल के बाहर जा रहे हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ठंडे से गर्म की तरफ जा रहा है, तो आपका एक इंटरनल शिफ्ट भी आ रहा है। तो इस वजह से होता क्या है, होता ये है कि ये जो प्रेशर्स हैं ये आपकी ब्लड प्रेशर वेसल्स को या तो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं या एक्सपैंड कर देते हैं और इस वजह से आपका जो माइग्रेन है वो वंस अगेन ट्रिगर हो जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो वक्त पर ना सोना है या नींद पूरी ना करना है। अब होता क्या है कि गर्मियों में मौसम की शिद्दत की वजह से बहुत सारे लोग ठीक तरह से रात को सो नहीं पाते, ये एक फैक्टर है। अब बहुत सारे लोग रात को इसलिए नहीं सो रहे होते, स्पेशली बच्चे या यंग चिल्ड्रन जिनके स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ होती हैं तो उनको रात को जागने की आदत पड़ जाती है या वो रात को लेट नाइट तक जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं और उनका जो आम तौर पे सोने और जागने की रूटीन है उससे वो फ़र्क रूटीन में चले जाते हैं। ये भी एक फैक्टर बनता है माइग्रेन ट्रिगर करने का। एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो माइग्रेन को ट्रिगर करता है दैट इज़ स्किपिंग मील्स। बहुत सारे लोग जो मील स्किप कर देते हैं, जो खाना वक्त पे नहीं खाते, उन लोगों को खाना वक्त पे ना खाने की वजह से भी हेडेक ट्रिगर हो जाता है एंड दैट इज़ माइग्रेन। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम पे सोएं, आप टाइम पे उठें और आप टाइम पे खाना खाएं। आपके खाना खाने के औकात मुकर्रर होने चाहिए। अगर आपका ड्यू टाइम पे आपने खाना नहीं खाया और उसको बहुत देर गुजर चुकी है तो आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। बहुत सारे लोगों को स्मेल्स से बहुत ट्रिगर होता है माइग्रेन। फॉर एग्ज़ाम्पल परफ्यूम से, फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट से या एयर फ्रेशनर से, और समटाइम्स बहुत सारे लोगों को फूलों की खुशबू से या उसमें जो एलर्जेंस होते हैं, पोलन्स हैं, उनसे भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। जो लोग इस सर दर्द का शिकार रहते हैं अक्सर उन्हें अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स के बारे में मालूम होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में नहीं इल्म। इसके अलावा कैफ़ीन का इस्तेमाल अगर ज़्यादा हो
चाय या कॉफ़ी की शक्ल में, तो भी माइग्रेन जो है ये ट्रिगर ज़्यादा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी टिप्स पे जिनसे आपको समर में माइग्रेन अगर हिट कर रहा है बार बार तो उसकी शिद्दत कम हो जाएगी या आपको माइग्रेन होना कम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो हमने बात की थी रिहाइड्रेशन की, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को रिहाइड्रेट करें, क्योंकि आपके जिस्म में पानी की कमी की वजह से माइग्रेन सबसे ज़्यादा ट्रिगर हो रहा होता है। कम से कम दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करें, वक्फे से सादा पानी पीते रहें। अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्लेन वाटर पसंद नहीं है तो कोशिश करें कि स्पार्कलिंग वाटर ले लें या किसी और शक्ल में पानी ले लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स, फ्लूइड्स और पानी का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमेशा गर्मियों में बाहर निकलते हुए सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें या फिर किसी हैट का इस्तेमाल करें, ताकि आप गर्मी से बचे रहें, ताकि आप मौसम की शिद्दत से बचे रहें। सन ग्लासेस को आप सिर्फ एक स्टाइलिंग उसके तौर पे ना यूज़ करें, लेकिन आप उसको अपनी आँखों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए, अपने आप को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे कोशिश करें कि आप जो भी खाना खाएँ वो वक्त पे खाएँ। आप अपने खाने के औकात मुकर्रर रखें, और अगर आप बीच में कोई स्नैकिंग करना चाहते हैं या लाइट मील्स लेना चाहते हैं तो उनके भी आपके वक्त मुकर्रर होने चाहिए। चौथे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने कॉजेज़ में भी बताया था कि आप अपना ट्रिगर ट्रैक करें। आपका वो ट्रिगर एक्सेसिव कैफीन भी हो सकती है, आपका वो ट्रिगर एक्सेसिव स्लीपिंग भी हो सकती है, आपका वो ट्रिगर वक्त पे ना सोना या वक्त पे ना उठना भी हो सकता है, आपका वो ट्रिगर हंग्री रहना भी हो सकता है, आपका वो ट्रिगर कोई परफ्यूम भी हो सकता है। हो सकता है आपने कोई परफ्यूम ना लगाया हो लेकिन आपके पास से कोई गुजरा हो, आपको उसके परफ्यूम से माइग्रेन ट्रिगर हो जाए। सो देयर आर सो मैनी ट्रिगर्स जिनको आइडेंटिफाई करना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। एंड वंस जो भी सफ़र कर रहा होता है माइग्रेन से, वो अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है उस ट्रिगर से बचना और माइग्रेन से बचना। एंड एक और बहुत ज़रूरी बात कि जब आप उस ट्रिगर से बचते हैं तो माइग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, नंबर 1। और नंबर 2 पे क्या होता है कि आपको अपने ट्रिगर का पता है, आप वो ट्रिगर से दूर रहते हैं। अगर किसी वजह से वो ट्रिगर अनअवॉइडेबल है तो फिर आप क्या करते हैं, आप फ़ौरन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा अद्वियात का इस्तेमाल करते हुए मुस्तनद मालिक से मशवरा करें, सेल्फ मेडिकेशन करके या गूगल करके मेडिकेशन लेने की कोशिश ना कीजिए।